मनुष्य के अंदर दया, उपकार, स्नेह, प्रेम जैसे अच्छे गुणों के साथ ही कुछ दुर्गुण भी होते हैं। मनुष्य में स्वार्थ, पक्षपात, कपट जैसे दुर्गुण होते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसको फल भी वैसा ही भुगतना पड़ता है। जय श्री हरि। सनातनी टेल्स बाय राज में आप सभी का स्वागत है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। आप दूसरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो आपको दूसरे जन्म में उसका फल भोगना पड़ सकता है। आज हम आपको कर्म फल से संबंधित एक कथा बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप अपने अंदर सद्गुणों का विकास करेंगे, अच्छे कर्म के लिए प्रेरित होंगे। एक समय की बात है, देवर्षि नारद विष्णु लोक जा रहे थे। रास्ते में उनको दो तालाब मिले। दोनों ही तालाब का जल मीठा और स्वच्छ था, लेकिन कोई भी उनके जल को ग्रहण नहीं करता था। कुछ दूर आगे चलने पर उनको आम के दो फलदार वृक्ष मिले। उस पर मीठे फल लगे थे, लेकिन दुख इस बात का था कि कोई उनको छूता तक न था। नारद जी बड़े सोच में पड़ गए। अपने मार्ग पर आगे जा रहे थे, तभी रास्ते में दो गाय दिखी। उन दोनों ने नारद जी को बताया कि वे दोनों भी बहुत दुखी हैं, क्योंकि उनका दूध तो बछड़ा भी नहीं पीता है। यह सभी बातें सोचते हुए नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और तालाब, पेड़ तथा गायों के दुख को बताया। इस पर श्री हरि ने कहा, यह तो उनके ही कर्म का फल है। फिर भगवान विष्णु ने उन तीनों के पूर्व जन्म की बातें बताईं। उन्होंने कहा, वे दोनों तालाब अपने पूर्व जन्म में दो बहनें थी। दोनों के पास धन की कमी नहीं थी। दोनों ही दान करती थी, लेकिन पक्षपाती थी। केवल अपने ही परिचितों को दान देती थी। नारद जी ने उनके उद्धार का उपाय पूछा तो भगवान बोले, जब उनके जल से खेतों को सींचा जाएगा और लोगों का कल्याण होगा, तभी उनका उद्धार होगा। फिर उन्होंने बताया कि आम के दोनों वृक्ष पूर्व जन्म में बहुत बड़े ज्ञानी तथा विद्वान थे। उनका दुर्गुण ये था कि वे स्वार्थी थे, अपना ज्ञान किसी को नहीं देते थे। उनके ज्ञान से मानव समाज को लाभ नहीं मिला। विष्णु जी ने कहा, उन दोनों वृक्ष का उद्धार तभी होगा जब उनके फलों के बीज बाग में लगाए जाएंगे। उसके फल दूसरे को खाने को मिलेंगे। ऐसे ही उन्होंने उन दो गायों के बारे में भी बताया। ये दोनों गायें पूर्व जन्म में महिलाएं थी। वे केवल अपने पति तथा बच्चे का ही ध्यान रखती थी। वे दोनों संकीर्ण सोच की थी। उनमें छल कपट था। उन दोनों गायों का दूध जब निर्बल, रोगी और गरीब बालकों को पीने के लिए मिलेगा तो उनका उद्धार हो जाएगा। ये बातें सुनने के बाद नारद जी उन तीनों के पास बारी बारी से गए और उनके उद्धार का उपाय बताया। फिर तीनों ने बताए अनुसार ही व्यवहार किया, जिसके बाद उनका उद्धार हो गया तथा उनका दुख दूर हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जैसा कर्म करते हैं, हमें फल भी वैसा ही मिलता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें। आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि, जय श्री हरि।